भागवतोत्तमम् देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित छोर, प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामुनि और मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। शब द्वारन को छोड़ कर अब मैंने कहो त्यारो द्वार, हे वृषभानुज की लाडली अब लीजो मोहि वार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान कै सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहे सोहरहु कलेश विकार। राम कथा के रसिक तुम श्री भक्ति रास मत धीर, आए सुभाषण हृदय में लीजो श्री तेज पुंज महावीर। अतुलित बल धामम है मुसेलावदेहम, धनुजवन कृशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम, सकल गुण निधानम बाणराणामुधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। कवर पीछे मत करो नहीं तुम्हारा। हरे राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मत धीर, कृष्ण कथा में आए सुआसन हृदय में लीजो तेज पुंज महावीर। श्री गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री सर्वेश्वरी राधा रानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता संत समाज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राज ऋषि परीक्षित की जय। जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। गोपान गोकुलम रक्षायां निरूप्य मथुरां गता, नंद कंसस्य वार्षिक्यं करम धातु कुरुदुहि। तो भैया कल हमने नंद नंदन के जन प्रकट उत्सव की लीलाएं पढ़ी। भगवान मथुरा में पैदा हुए और उत्सव मना गोकुल में। गोकुल में ऐसा उत्सव मना कि समय जाना नहीं गया। अचानक नंद बाबा को ध्यान आया कि भैया क्या है कि हमने कंस का कर नहीं दिया है, कंस जैसा दुष्ट राजा है, कहीं ऐसा ना हो नाराज हो जाए। अभी अभी तो खुशी का मौका आया है और ऐसी खुशी के मौके में विघ्न ना पड़े। तो गोपाल नंद बाबा ने बाकी ग्वालों से कहा कि भैया देखो, उत्सव मनाने में मेरी तरफ से कोई कंजूसी नहीं, कमी नहीं, ना मनाइए। आप लोग खूब उत्सव मनाओ, मनाते रहो, पर मैं इस बीच में क्या करूं, थोड़ा सा अपना कर अदा कर आऊं और फिर आगे फिर चलेगा, कंटिन्यू चलने दो लगातार। उत्सव का क्या चिंता है, प्रभु की कृपा है, लल्ला अपने आ ही गया है, अब तो चकाचक उत्सव होना चाहिए। तो गोपालों ग्वालों ने कहा बाबा तू यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कर, हम तो सब आनंद से उत्सव मनाएंगे और तुम जाओ अपना काम करो। नंद बाबा भी फिक्र, अपना गाड़ियों में छकड़ों में जो भी द्रव्य था और धन था, गोरस का ज्यादा कर का रूप होता था, तो
गो घृत दूध दही इत्यादि सारी सामग्रियां लेकर नंद बाबा और मथुरा के लिए वो चल गए। अब उधर जो कंस ने मीटिंग की थी सारे राक्षस दैत्यों को बुला करके, तो पूतना मौसी ने जिम्मेदारी ली थी, क्योंकि राक्षस तो बड़े विकराल, कहाँ कैसे जाएंगे। बच्चे पैदा हुए साल भर तक तो बच्चों को बाहर कोई घूमता तो ऐसे नहीं कि रोड पे घूम रहा है पकड़ के मार देंगे। राक्षसों ने सलाह दी 1 साल में जितने भी ब्रज में पैदा हुए होंगे सबको मार देंगे एक तरफ से। तो फिर भाई कैसे मारोगे, विचार हुआ। तो पूतना मौसी ने ये निर्णय लिया कि मैं जाऊंगी गोपी बन के और अंदर जाया करूंगी, वो मार दिया करूंगी। कंस ने बाकी लोगों को उसकी सहायता के लिए लगा दिया कि जहाँ कहीं कुछ गड़बड़ हो पकड़ी जाए तो तुम लोग दौड़ पड़ के आक्रमण करके सारा काम संभाल लेना। पूतना बोली भैया मुझे अकेली कम समझते हो, अरे मैं सब संभाल लूंगी। तो बा बहन तुमने बड़ा अच्छा काम किया, मेरी चिंता खत्म कर दी है और जल्दी से तुम अपने काम में लग जाओ और सफल हो जाओ। तो आज जो है 6वें ही दिन उधर तो उत्सव मन रहा है, बधाइयाँ चल रही हैं, लोग लगातार बधाइयाँ देने आ रहे हैं। पूतना मौसी गई तो बोला कहाँ से, कहने गोकुल ही पहले पड़ रही है। बोला यहीं से शुरुआत कर देना चाहिए। अच्छी एक नई नवेली सुंदर गोपी का रूप दिया, ऐसी छेल छबीली बनी, ऐसे लगता जैसे स्वर्ग से अप्सराएं क्या साक्षात वैकुंठ से श्री देवी आ रही हैं। श्री देवी मतलब साक्षात लक्ष्मी जी आ रही हों। लोगों को ऐसा सुंदर रूप बना है। भाई डुप्लीकेट जो बनता है तो बड़ा सुंदर बनता है, ओरिजिनल होता है तो वो सोचता है हम जैसे हैं बढ़िया है, ठीक थोड़ा बहुत सज धज लेगा। लेकिन पता है आजकल मेकअप तो ऐसा हो गया कि पता ही नहीं चलता है कि जब बाद में आदमी पहचान नहीं पाता जे वही है कि दूसरा है। काले दूल्हे को गोरे नहीं, बाद में दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, रात में बरमाला होती है तो दूल्हा देख के खुश, वाह यार घर वालों ने कितनी अच्छा दुल्हन ढूंढी है। सुबह जब जग के उठता है तो देखते आप कौन, बोला अरे भूल गए, कहले आप सही रही है शादी तो सुबह रख रही थी देवी जी जैसी, वो शाम के रख रही है महान जो है सुबह में। तो ऐसी स्थितियां आजकल हो जाते हैं। तो ऐसी ही वो राक्षसी ऐसी सुंदरी बन के मेकअप करके गई कि लोग देख के आश्चर्यचकित हो गए। सोचा बहुत कोई खास गोपी आ रही है, नई नवेली, और रास्ता देवी इतको सीधा नंद बाबा के घर तक ले गए। पूतना ने सोचा ये बढ़िया मौका है, सारा आनंद से काम बना है, सब जा ही रहे हैं, आनंद हो ही रहा, भीड़ भाड़ है, ऐसे नहीं अच्छा। और सब समझ गई कि यशोदा तो जाते से बोले अरे यशोदा बहन कहा है तू पे। तो यशोदा मैया देखे सुंदर सी गोपी, मगर है कौन, मैं जाए तो जाना नू, आज तक मिली नहीं, काहे मुझे पहचान नहीं रही का। अरे आज 50-60 साल बाद मिल रही हूँ, हैं हम तो सब पढ़ते थे तब तू फलाने तेरी शादी, तू जहाँ गई मैं वहाँ गई, तू कभी सास रहे कभी माँ के, कभी मिल ही नहीं पाया। और मैंने सुनो कि तेरा छोरा भाव है, तो छोरा भाव है तो ऐसी बधाई खुशी का मौका मैं कैसे छोड़ दूँ, देख ले सीधी चली आ रही हूँ। और पहले तो भैया मैं लाला को मुंह देखूंगी, बाद में कछु करूंगी। यशोदा मैया अरे बहन तू खूब आप जा थोड़ी कहेगी कि हाँ मैं नहीं पहचान रही, नहीं बुरी लग जाएगी, बता मैं तेरी इतनी खास थी और तू मुझे भूल ही गई। नहीं बहन तो कैसे भूलूंगी यार, तू तो मेरी बहुत खास है, कितनी अच्छी दोस्ती थी अपनी, अपन कर देते ना कोई मिलो, हाँ भैया राम राम राम, और कैसे हो, हाँ बढ़िया है। और सोच रहे हैं यार पहचान तो रहे नहीं है। फिर आप इनसे पूछेंगे कि आप कौन, तो कहेंगे बा यार जी बेइज्जती कर रहा है, मुझे नहीं पहचानता। अरे क्या भूले तो नहीं, अरे कैसे भूल जाएंगे भैया, तुम तो अपने खास, कितना प्रेम था यार आपने को, पहचाने यही नहीं है, लेकिन वो सब कर देंगे। हाँ आओ आके चले भी गए। फिर बाद में कोशिश कर रहे हैं दिमाग पर जोर डाल के कि भैया आखिर कौन तो, या कोई पड़ोसी उससे बात कर रहा है उसे पहचानते तो बता भैया यार कौन तो। ऐसी स्थिति तो ऐसी यशोदा मैया कहने लगी कि बधाई लेके आई है बेचारी इतनी दूर से इतने दिन बाद, और मैं कहूँगी कि बहन मैं तो जानू ना, तो कहेगी बता मुझे ये नहीं जान रहे। हाँ बहन सब जान दो, तू ये काम कर लाला के दर्शन कर, तब तक मैं बाकी से मिलता हूँ, फिर अपन बैठ के अच्छे से बात करेंगे। हाँ बहन सबसे पहले मैं तो लाला को ही मुँह देखूंगी, भाई के काजे तो इतनी दूर से आई हूँ। और पलना में बता दो देख बेटा वो बहन वो पलना में सो रहा है,
पूतना ने सोची जा से अच्छी क्या बात होगी, बढ़िया सो रहा है तो अब इसको उठा तू। और भगवान उतर से देख रहे हैं कि अरे मौसी जी आ गई। अब सोच रहे हैं यार मौसी जी तो आ गई, अब क्या करें। भगवान ने 2 ही आंखें बंद कर ली। क्यों कर ली भैया? अब साधु संतों ने भगवान की आंखें बंद करने के इतने कारण निकाले, सब ने अपने अपने मन से, कि पूतना को देख के भगवान ने आंखें क्यों बंद की। तो एक संत कहते हैं कि देखो भैया, भगवान के दोनों नेत्रों में एक तो सूर्य और एक चंद्रमा निवास करता है। तो दोनों ने कही भैया हम अपने तैसे ऐसी को नहीं जान देंगे, ना तो हम सूर्य लोक में जान दे रहे, ना चंद्रमा में, हम नहीं देखन देंगे भैया ये। तो दोनों ने, इसलिए भगवान ने सूर्य और चंद्रमा ने अपने अपने गेट बंद कर लिए, तो नेत्र बंद कर लिए। एक महात्मा कहते हैं ऐसी बात नहीं है भैया, बात क्या है कि भगवान के नेत्र के आगे, भगवान की दृष्टि के आगे माया चल नहीं पाती है। तो यदि भगवान की दृष्टि पूतना पे पड़ जाती तो बाकी माया सब धरी की धरी रह जाती, तो वह तो जो बंठन के माया से आई थी वो सब खत्म हो जाती। तो भयंकर राक्षसी दिखती तो सारे लोग तो डर जाते और मुश्किल हो जाता। और कहीं ये बाहर जाती, बाद में कहती कि इसको बाद में देखूंगी, वो तो मेरे बाकी सखा सहेलियों को सखों को मारती, भाई दूसरे बच्चों को मारती। तो भगवान ने तो पहले इसलिए बुलाया कि इधर ही आ जाओ, शुरुआत कर भी हमसे ही करो उद्घाटन। तो हम तुमरा उद्घाटन कर देंगे, हमने सब सहेले सखा बच जाएंगे, नहीं तो बाकी भगवान के समय में सब बच्चे हुए होंगे जो उनके साथी थे, उन सबको मार डालती वो। तो भैया पूतना को देख के इसलिए भगवान ने कि माया से जो छुपी रहे, माया ना निकले, इसलिए नेत्र बंद कर। एक संत कहते हैं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान सोचने लगे कि देखो अब जे आई तो राक्षसी बन के है, लेकिन काम तो मैया का करेगी, तो जाए मैं कौन सी गति दूं, ये सब विचार कर रहे हैं भगवान। कोई संत कहते हैं नहीं, भगवान ने कहा कि अपात्र पर दृष्टि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि भगवान की दृष्टि पड़ते ही करुणा बरस जाती है, और इस पर करुणा बरस गई तो फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगा। एक संत कहते हैं नहीं ये बात नहीं है, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि देखो हम तो आए थे ब्रज में माखन मिश्री खा गई, और शुरुआत में जहर से पालो पड़ गया, अभी तक माखन को तो टेस्ट लो ही नहीं, चखो ही नहीं, और जहर से पालन पड़ गया। एक संत कहने लगे नहीं भैया, उनने भगवान ने देखो कि जहर पी आई है, तो इन्होंने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे, भगवान कन्हैया लाला कि हे भोलेनाथ, जहर के तो आदत आपको अच्छी है कि सो पहले आपके जहर को भोग आप लगाओ, फिर दूध को भोग हम लगा देंगे। तो ऐसी प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे तमाम संतों ने अपने अपने ढंग से व्याख्याएं की कि पूतना को देख के भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए। अब पूतना बड़े प्यार से आई, लाला सो रहा है, उन्होंने भैया लाला को उठाया और वो अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के आई थी। कालकूट जहर का प्रभाव ऐसा होता है कि स्पर्श कर जाए शरीर से तो व्यक्ति मर जाए। खाना और पीना तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, यदि स्पर्श भी हो जाता है तो मर जाए, तो रिस्क ना रहे, इसलिए उसने कहा ऐसा किया कि इसको पिला के ही आऊंगी। उठाया, अब भगवान ने देखा कि चलो भैया मौसी ने उठा लिया है, और जैसे ही स्तन मुंह में दे के स्तन पान कराने लगी, भगवान ने दोनों हाथों से उसका स्तन पकड़ लिया और मुंह में पिया। भगवान ने ऐसा स्तन पिया कि पहले जहर पिया, फिर दूध पिया, और धीरे धीरे उसके प्राणों को ही पीने लगी। और इधर तो भैया मौसी को दूध पी रहे हैं भगवान, उसको तो प्राण पान होने लग गए। प्राण जब निकलते हैं तो भयानक कष्ट होता है, तो वह राक्षसी को भयानक पीड़ा हुई। वह राक्षसी ऐसे झटकाने लगी, भैया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन भैया कन्हैया तो जमर के पकड़ रहे, क्योंकि कन्हैया कहने लगे देखो मौसी हमें छोड़ो नहीं यार, वैसे तो हम पकड़ देते नहीं है, और एक बार जो पकड़ लें तो हम फिर छोड़त नहीं है, हम तो कल्याण करके ही छोड़ दें।
कोई कह रहे कि भाई करने वाले 3 बार छोड़ मुंच 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 क्यों कहा, छोड़ 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 क्यों कहा, कि कने संत कहते हैं कि देखो बाने कही कि भैया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, 3 बार कही तो भगवान ने सोची कि अब क्या करें, इसे इस लोक ना उस लोक ना परलोक तीनों से मुक्त कर देते हैं। अब इसकी 3 बार इसने मुक्ति मांगी है तो इसकी मुक्ति पूरी ही मुक्ति कर देते हैं। तो भगवान ने उस पूतना का ऐसी मुक्ति करी। पूतना ने उस बालक को लिया, जब कष्ट हुआ तो लेकर के आकाश में उड़ गई। आकाश में उड़ी, कन्हैया स्तन से चिपके उसका प्राण पान कर रहे हैं, कष्ट के मारे कहाती हुई और प्राणहीन होकर के गोकुल और मथुरा के रास्ते में पूतना गिर गई। पूतना का इतना बड़ा शरीर जैसा था वैसा प्रकट हो गया। जैसा था वो, राक्षसों के तो डील डोल बहुत भयानक होते हैं। तो राक्षसी अपने वास्तविक रूप में आई तो बताते हैं, राम भागवत में लिखा है 6 कोस, 6 कोस का उसका शरीर रास्ता में पड़ गया। तो गोकुल और मथुरा जाने की रास्ता ही जो है बंद हो गई। 18 किलोमीटर, एक कोस में 4 किलोमीटर होता है। 6 योजन मतलब 4, एक योजन 4 किलोमीटर, तो 6 कोस को शरीर गिर गया। अब इधर तो धड़ाम से जब आवाज आई तो मैया घबराई, भैया ये काय की आवाज आई, ये का गिर गो, मेरू लाला न डर जाए। तो सबसे पहले तो कछु भी हो ऐसे नहीं कि ये तक देखूंगे का गिर गो, सबसे पहले मैया दौड़ के लाला को ढूंढने गई। लाला का पालना तो रखा है लेकिन पालने में लाला नहीं है। ओरे राम मेरे लाला कहाँ गओ, तो तुरंत मैया ने आवाज लाई, सारे गोप वाले दौड़े दौड़े आए, मैया कहाँ होगा कहाँ होगा। अरे भैया लाला कित को गओ, लाला नहीं दिख रहा, लाला है कौन ले गओ। अब वाले घबराए कि हमने बाबा से बड़े जोर से कही थी, बाबा चिंता मत करिए और देख लाला ये कोई ले गओ। अब तो मुश्किल हो गई, सारे ले ले लाठी सब तरफ घूमे। जैसे ही बाहर निकले तो देखा जो पहाड़ कहाँ से आ गए रास्ता में, ओ जो तो कोई राक्षस है। देखे तो कन्हैया उस पहाड़ पे किलकारी लगे लेटे। अब क्या करें भैया, कैसे उठाएं, जल्दी से सीढ़ियाँ लाओ, तो पहाड़ है और कहाँ चढ़ पाएंगे। तो जल्दी जल्दी वालों ने सीढ़ियाँ लगाई, सीढ़ी से चढ़ के और फटाफट काना भैया लाला को उतारो, ला के मैया के हाथ में दे दो। मैया तुम्हें देखो लाला तो किलकारी मार रहा, अरे लाला तो प्रसन्न जाओ कछु नहीं हुआ। और ऐसी सोच के मैया लाला ले आई और पंचगव्य में स्नान करा कह के, भैया मरो शरीर छूला हुआ है तो शुद्धिकरण तो कराना पड़ेगा। तो गौ के मूत्र से, गौ के गोबर से, गौ के दूध से, गौ के दही से, गौ के घी से, 5 ही चीजों से गाय के मैया ने काना को शुद्ध किया। शुद्ध करके मैया बैठ गई और मैया जो है झाड़ू देने लगी भगवान के नामों को। बाल रक्षा कवच, बाल रक्षा कवच है भागवत जी में, जिससे यदि बच्चे को कोई ऊपरी हवा लग जाती है तो क्या होता है, भगवान के नामों से उसको झाड़ा दिया जाता है तो उसका प्रभाव बच्चों को नजर हो जाए, बच्चे परेशान हो। तो छोटे बालकों के लिए एक स्तोत्र है कुछ श्लोकों का। तो इंद्रियाणि मर्षिकेशा प्राणान नारायणो बतु सोत दीपपते निश्चितम मनो योगेश्वरो बतु। मैया कहने लगी कि देखो हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करना, हे नारायण भगवान मेरे बाबा लाला की प्राणों की रक्षा करना, हे श्वेत दीप के अधिपति मेरे लाला के चित्त की रक्षा करना, हे योगेश्वर भगवान मेरे लाला के मन की रक्षा करना। ये कवच है ऐसे। और भगवान मुस्कुरा रहे कि देखो मैया हमें ही झाड़ू दे रही है और हमारे नाम से दे रही है, नाम तो उनके ही है सब, कि हमारे नाम से हमें ये झाड़ू दे रही है। सो लाला मुस्कुरा रहे, सो मैया खुश हो रही कि देखो मेरे मंत्रों को कैसो प्रभाव है। लाला तुरंत ही हंसत जा रहा हो,
तो मैया और खुश हो जा रही है और पूरे मंत्र पढ़ने बैठ गई मैया कहता। अब इधर तो ऐसी चल रही है कि मैया झाड़ू दे रही है और उधर जो मंत्रणा हुई थी गो मथुरा में, तो वसुदेव बहुत सतर्क रहते थे, पूरा एकदम जानकारी लगा रहते थे कि भैया कंस महाराज क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो दिन अपने लाला की चिंता के दे तो वहाँ हो गोकुल में, पर ऐसे ना हो कहीं जो कंस कछु को पतो लगा ले वो मेरे लाला है। तो उन्होंने जब पतो लगो कि कंस ने विचार किया है कि सारे ग्वाल 1 वर्ष के सब ब्रज में जो बालक हुए हैं सबको मार दूंगा। बाबा नंद जो वसुदेव बहुत चिंतित रहे, तो सारी योजना को ध्यान में रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं आज कहाँ का प्रोग्राम है भैया। अचानक चले उन्हें नंद बाबा देख गए। अब तो वसुदेव घबरा गए कि बताओ मैं अपने लाला इनके ना छोड़े हूँ, ये मथुरा में घूम रहे हैं, भकम कंस को कोई राक्षस पहुंच गया तो गड़बड़ हो जाएगी, कौन बचाए भाई। मालिक होए घर में बाबा होंगे तो ऐसे आसानी से तो कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन अब बाबा है नहीं है, भैया का काम, बच्चा अकेला छोड़ के आ गए तो भैया बड़ी मुश्किल है। तो वसुदेव बोले अरे नंद बाबा कहो कैसे हो मित्र। नंद बाबा और वसुदेव में बड़ी मित्रता थी। तो नंद बाबा मेरे भगवान के पिताजी से कहने लगे अरे वसुदेव बड़े मुझे अफसोस होता है, अब मैं तुमसे कैसे मिलूं, क्या करूं। कहने लगे अब मुझे पता लगा है कि न कंस ने तुम्हारे 6 बच्चों को मार दिया है, एक अपने आप नष्ट हो गया है, 8वीं जो कन्या हुई उसको भी कंस ने नहीं छोड़ा। महाभैया तुम्हारे साथ तो बड़ा भाग्य ने अन्याय किया है, ये कंस दुष्ट ने बहुत तुम्हारे साथ जो है अधर्म किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर क्या करें अब हमारा तो कुछ बस चलता नहीं। कब वसुदेव बोले कि बाबा कोई बात नहीं है, जो है तो ठीक है, भाग्य में जो होता है वही होता है, पर तुम यहाँ कैसे। कहने लगे भैया कंस का कर देना था, तुम तो जानते हो कर देने के लिए आए हैं। तो ठीक है बाबा ऐसा करो, देखो मैं बहुत बड़ा जोशी हूँ, ऐसा लगे तेरे लाला पर कछु विपत्ति आ सकती है, तो जल्दी से जा कर देते। तो ऐसी सुनी तो नंद बाबा ने जल्दी राम राम करी वसुदेव से और तुरंत कर कंस के पास पहुंचे। कंस बोले अरे नंद बाबा क्या बात है, बहुत दिन बाद आज इस बार तो टाइम पे नहीं दिया तुमने। अरे सरकार कछु मत पूछो, भूल गए, छोरा को भाव है हमरे ना, उसका भी अब पतो लगा, कह दो नहीं तो फिर बाद में पतो लगा कि वो हमें बताए भी नहीं, आदमी बड़ा उल्टो लगा था कि लाला भाव है भैया, बाकी उत्सव मन रहा तो बा चक्कर में हम भूल गए। अच्छा तुम्हारे इधर लाला हुआ है, बाबा क्या बात है, तुम्हारा लाला तो जुग जुग जिए, हमारा बहुत आशीर्वाद है। अब जाने सोच रहे कि कौन आशीर्वाद दे रहे हैं, अब वो तो जुग जुग जिएगो, लेकिन हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे। तो कहने लगे नहीं सरकार वो तो आपका ही मान के चला, हाँ हमारा आशीर्वाद है, आनंद करो जाओ। जल्दी से जाए। नंद बाबा ने नमस्कार किया और चल दिए भैया घबराते हुए। कह रहे यार वसुदेव ने कहा है कहीं विपत्ति ना आ जाए, और सही में वसुदेव और जैसे ही रास्ते में आए जो देखे पहाड़, अरे भैया जो पहाड़ कहाँ से आ गए। अब जो ग्वाल संग गए थे भैया अब जाए कहाँ से, रास्ता में तो पहाड़ है, ऐसे गए थे तो कछु नहीं, तो इतने आए पहाड़ मिल गया, जो पहाड़ का होगा रास्ता तो नहीं भूल गए। तब देखे ध्यान से, अरे ये तो पहाड़ नहीं है भैया, ये तो कोई राक्षसी लग रही है, ये तो राक्षसी को शरीर है, और भैया ये तो पूतना है, कुछ पहचानते होंगे। अरे पूतना जा भैया कौन ने मार डाली, जा कहाँ डरी है, रास्ता में कहाँ से रास्ता बंद कर गए भैया, क्या करे जाए। तो अब कहने का करो जाए, ले आओ अपनी अपनी कुल्हाड़ी काट काट कर ठिकाने लगाओ। अब ऐसे तो जो सरके को नहीं भाई, जब बड़ी चीज़ होता है तो आगे हिस्से कर करके कर जाता है। और जाए भैया अंतिम संस्कार का हो, नहीं तो जा तो सड़ेगी, बदबू मारेगी, क्या करेगी, अपने ही मत्थे मर गई, जा तो रास्ता तो अपनी खराब हो गई। तो ऐसा सोच करके नंद बाबा ने ग्वालों बुलवाए,
भैया आई वो कुल्हाड़ी ले लेके, सब ने नंद बाबा ने कुल्हाड़ी लेके रास्ता बनाई। बोले भैया लकड़ी को इंतजाम करो, जंगल में हो जाए धरो जलाओ। कहने लगे हाँ भैया जला। तो कहने लगे पहले मैं लाला देख लूँ। देखो कह अरे बाबा कुछ मत पूछे भैया जा का भाव। कहने लगे अरे लाला बाबा कुछ मत कहे, तू तो चलोगा। और हमने सब बढ़िया एकदम ध्यान में ही थे, पर पता नहीं कहाँ से आकर जब राक्षसी घुस गई घर में, और घुस गई बाबा तेरे लाला ले गई। अरे मेरे लाला तक पहुँच गई, तुम क्या कर रहे थे? अरे कहने पता ही नहीं, चलो भैया बाबा। और जब कैसे आ गई और कैसे लाला लेकर चली गई, सो भैया पतो नहीं का होगा, सो जा अपने आप ही मर गई। अब कछु के देख जा ऐसी पड़ी है भग रही होगी, तो कछु तो के अब जा तो सोच ही नहीं सके कि 6 दिन को लाला जाए मार दो। अरे लेके भग रही होगी, सो टिब्बो लगो, सो खा पछाड़ गिर गई और मर गई। गिरन मरन एक हो गई। ये कहते काय रे ठिब्बो लगो का गिरी होती तो उल्टी गिरी होती, सीधी कैसे गिरी है? सीधी पड़ी है वहाँ तो छित्ती। अरे भैया आप जैसे भी गिरी मरी, अब जाको ठिकाने लगा, सो काट काट के जलाने लगे। जलाएं तो बड़ी खुशबू, चंदन की तरह पूरी खुशबू आ रही है। कहने अरे यार जा तो राक्षसी थी, और राक्षसी से खुशबू ऐसे क्यों? तो देखो भाई अब जा पूतना ना, तो जाको नाम सही पूतना। अब पूतना के मेरे होते हुए कोई के पूत रह कैसे जाए, सुबह को नाम पूतना, पूत को नहीं रहने देगी बा। तो इसलिए तो पूतना को लगाया था कि कोई को पूता ही ना बचे, वो जाके मार नाम पूतना। और रुद्रासना उसका भोजन क्या? अब बच्चों में मार के खाने आई थी तो उसका भोजन क्या होता राक्षसियों का? मांस रज्जा रक्त, ऐसा अशुद्ध भोजन। अब ऐसे भोजन और ऐसे आचार विचार का रोज नहात होगी, नहात होगी राक्षसियों में, तो इस बदबू वैसे ही आए। तो ऐसी कि जब शरीर जले तो बदबू आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? शरीर में दुर्गंध आती है, सुगंध कैसे आई? कहने लगे भैया संतों ने कहा कि देखो उस पूतना को कितना भाग्य, अरे जिसका स्तन पान भगवान इसको स्पर्श कर दें वो दिव्य हो जाता है। भगवान ने जिसके स्तन का दुग्ध पान किया तो भैया वो कैसे अशुद्ध और ना रहेगी, वो तो दिव्य देह हो गई उसकी। इसलिए भैया उससे सुगंध फैलने लगी। फिर नंद बाबा ने इस तरह से उसका काट काट के अंतिम संस्कार किया। कोई कोई संत तो कहते हैं कि भैया पूतना इतनी बड़ी थी कि मथुरा से जब के रास्ता में गिरी तो कान उसके गिरे कानपुर में जाकर हैं, अलकेवा की अलीगढ़ बन गई, हाथ हाथरस में गिरे, ऐसे गिरे। इसलिए वो जहाँ जहाँ जो चीज़ गिरी थी उनके नाम वैसे पड़ गए। अब ऐसी भागवत में नहीं लिखी, लेकिन संत लोग कहते हैं भागवत में 6 को उसका प्रमाण है। तो ऐसी भयानक पूतना के कारण फिर मैया ने लाला को शुद्ध किया। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने स्नान ध्यान करके भैया लल्ला को देखा। अब कहने लगे भैया बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए लाला के साथ। और ऐसे करके दिन बीतने लगे। धीरे धीरे कुछ दिन बीते, 15 दिन हो गए। अब मैया के पास तो रोज उत्सव की बात है, 6वें दिन छठी को उत्सव होगा, तो 15 दिन हो गए। 15 दिन में तो पखवाड़े को उत्सव मनेगो भैया के, 15 दिन को होगा मेरो लाला, फिर महीने को उत्सव मनेगो। हम तो आपके बरस गांठ मना के साल भर में ही बहुत कहते हैं कि यार बहुत कर लो। मैया को तो रोज को उत्सव, रोज बधाइयाँ आ रही हैं, रोज नंद बाबा कहीं से बधाई आ रही है, कहीं कहीं से बधाई आ रही है। अब लाला 15 दिन को हुआ, तो 15 दिन में जब पूतना का कल्याण हो गया तो कंस को कुछ लगा गड़बड़ है यार। तो बाकी जो उसने लगा रखे थे कि एक के बाद एक सेनापति रहते हैं कि इसका काम नहीं तो इसका काम आ गया। तो पूतना जब मारी गई तो कंस ने अगले राक्षस को किसको भेज दिया? सटकासुर। तो अगले दिन मैया ने बुलौआ दो सबे के भैया अजइयो करवट बदलबे को उत्सव है हमरे में। काय को उत्सव है कि लाला लेटो तो लेटे लेटे लाला तिरछो होगा। तिरछो होगा तो मतलब बड़ो होगा लाला हमारो। मैया बड़ी खुश कि हमारो लाला तो बड़ो होगा, करवट बदलने लगा। तो एक करवट पे जैसे ही लाला भाव, सो समझ ली मैया ने कि आज तो उत्सव है। ए नाच लगा दे बधाई
कहते का बोला हुआ दे करबट बदलवे को उत्सव है। जैसे इस गोपियों ने सुनी सो गोपियां पहले ले बधाई, अरे मैया करबट उत्सव बदल को बधाई हो, करबट उत्सव की बधाई हो। आ गई। अब लाला सो रहा हो आंगन में, तो मैया ने कही कि सुनो बहन तनक शांत रहो। काहे मैया शांत काहे रहे हम, अरे तुमने बुलाओ है उत्सव मनावे के लाने, तो हम तो आएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, उत्सव मनाएंगे। अब बोला हुआ देख बुला, बोलो शांत रहे आए हैं, शांत रहे थोड़ी आए हैं। तो फिर कहने नहीं नहीं बहनों, मैं शांत रहने की नहीं कह रही हूँ, अबे लाला मेरो सो रहा है, जग ना जाए, इसलिए मैं जाए थोड़ा तरीके से कर दूं और फिर जो है खूब मना उत्सव। तो ऐसी सोच के जैसे अपने बरामदा होगा बाहर आंगन में, बड़े आंगन में, अब नंद बाबा बड़े थे, उनकी ड्योढ़ी पे ड्योढ़ी, तो एक ड्योढ़ी में जहाँ हम उत्सव मना रहे हो तो बच्चे थोड़े वहाँ एक गाड़ी रखी थी, दूध दही के बर्तन रखे थे वहाँ में, जैसे हम लोग बाल्टी में आते हैं, कोई लोग दूर से आते हैं तो मोटरसाइकिल में दूध लाते हैं। तो बाबा के नंद के पास तो 9 लाख गऊँ थी, तो दूध कैसे आएगो भैया, तो बड़े बड़े छकड़ों में भर के बड़े बड़े माट मटका रखे रहते वहाँ में, वहाँ गाओ वहाँ में दूध भर भर के आत, तो वो दूध के मटके आए थे दूध दही के। तो ऐसे ही बरांडे में लगे थे, इधर तो उत्सव मनन लगो। तो बोले कि एक काम करता हूँ, बड़े बड़ी गाड़ी हैं, तो पलना उठाओ मैया ने और वह गाड़ी के नीचे रख दो, जहाँ सुरक्षित रहेगो। और ग्वाल बालकों से कह दी कि देखो भैया लाला, ध्यान रखियो लाला को। लाला बोले मैया चिंता मत करे, लल्लाए हम देखत रहेंगे, हम जहीं तो खेल रहे हैं। सो वे बेचारे बच्चे वहाँ खेल रहे थे गोप ग्वाले, सो ग्वालों ने जिम्मेदारी ले ली। मैया ने बोले बाहर लाला रख के अब गोपियों से कही अब बहन खूब उत्सव मनाओ तुम। सो गोपियाँ ले गीत नाचन लगी, गान लगी, बधाई उत्सव मना।